भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। अब इस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र मानकर आम जनता के हित के लिए बड़ा फैसला मान रहा है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधायक राज सिन्हा की मौजूदगी में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुभाष जालन ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हुए कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर प्रति एकड़ 31 क्विंटल धान और 3100 रुपए की समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी। युवाओं के हित के लिए पीएससी की परीक्षा को यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा संचालित कर युवाओं के भविष्य को संवारेगी। साथ ही साथ प्रदेश की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। साथ ही साथ प्रत्येक बीपीएल परिवार के यहाँ बिटिया जन्म लेने पर परिवार को 1,50,000 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह कई बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनमानस के लिए बनाई गई है। पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उस विषय को लेकर पत्रकार मित्रों के सामने परिस्पर्धा करने का हमने प्रयास किया है। मित्रों, जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारे संकल्प पत्र में हमने किसानों को लेकर, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, हमने 21 क्विंटल धान और दर 31 रुपए तय किया है, जिससे प्रदेश के किसानों को धान का उचित मूल्य मिले, उनको आर्थिक रूप से उनकी उन्नति हो। वहीं युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार की धांधली की है, भविष्य का अंधकारमय किया है युवाओं का, उसको दूर करने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा को संचालित करेंगे। उसमें पूर्ण पारदर्शिता होगी, ताकि गांव के भोले भाले किसान जो अपने पेट काटकर अपने बच्चे को, अपने होनहार बच्चों को उच्च पदों पर आसीन करने के प्रयास करते हैं, उनके प्रयास पर किसी प्रकार की कोई सरकार धोखाधड़ी न करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्वक युवाओं के साथ काम करेगी। बंधुओं, हमने खासकर महिलाओं के लिए, उनकी उन्नति के लिए विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का फैसला किया है। प्रति वर्ष 12,000 मतलब मासिक 1,000। वहीं जिन बीपीएल परिवार के जहां भी कन्या का जन्म होगा, उन परिवारों को 1,50,000 की गारंटी दी जाएगी। बंधुओं, जब से भूपेश की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इन्होंने गरीबों के आवास 18 लाख आवास रोक के रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम 18 लाख आवास बनाकर गरीबों को उनका आवास और हक प्रदान करेंगे। भ्रष्टाचार की नीति जीरो टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण केंद्र बनाया जाएगा और एक पोर्टल भी जारी किया जाएगा, जिसमें आम जनता भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर सके। और तो तेंदुपत्ता का संग्रहण दर एवं बोनस 5500 रुपए प्रति मानक बोरा एवं 4500 रुपए तक होगा। 15 दिन का संग्रहण का कार्य होगा, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 2 से 3 दिन तक कर दिया है। यह हमारे वनांचल में रहने वाले वनवासी भाइयों के साथ अत्याचार है। आयुष्मान भारत छत्तीसगढ़ में जिसकी राशि 5 लाख तक की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर आम जनता को इसका लाभ 10 लाख रुपए तक होगा। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवाओं की उद्यम क्रांति योजना के तहत उनको मिलने वाले ऋण में 50% की सब्सिडी होगी। हमारे होनहार बच्चे जो कि महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके आने जाने के लिए यातायात सुगम व्यवस्था के लिए उनको यातायात भत्ता भी दिया जाएगा।